अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा है सॉल्व। स्टूडेंट अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। 1.1 से लेकर 1.6 तक की तमाम वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट हमने अपडेटेड क्वेश्चन जो बुक आई है अपडेट होकर 2023 टू 24 की सिंध बोर्ड की, हमने उसको लेकर करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, उस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अभी दोबारा से अपडेट होकर बुक आई है। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने इसमें चेंज किए हैं, कुछ क्वेश्चन वही हैं पुराने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं सॉल्व। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन हमारे पास पहले तो उन्होंने कहा सिंप्लीफाई, कि आप सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को एंड राइट योर आंसर, और अपने आंसर को लिखें किसमें? इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो ए प्लस आयोटा बी कौन सी फॉर्म है? आप लोगों को सबको पता है कौन सी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। और ये वाला जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमने करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने जो आंसर लाना है उसको किस में लाना है? ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर को एंड में हमने लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है -1, उसके बाद 1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को एज इट इज हम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, देखें रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट लेना मैं आप सबको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, रैशनलाइजेशन में हम करते क्या है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हम उसका ले लेते हैं सबसे पहले तो कॉन्जुगेट। ठीक है, जो न्यूमिनेटर है वो सेम रहता है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 1 प्लस आयोटा है ना, तो ये चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा इस तरीके से। अब इसी को हमने डिवाइड वाले फॉर्म में, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब डिवाइड की फॉर्म में भी लिख दो, तो यही वाला हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख देंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। न्यूमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसमें इमेजिनरी वैल्यू जो होती है उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के बाद ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन था। तो कॉन्जुगेट लेकर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी माइनस है ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि 1 1 जा 1 और माइनस प्लस माइनस। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 को जब आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अच्छा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दिया, ये मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, प्लस आयोटा। ठीक है, देखें यहाँ पर जो है सबसे पहले माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये मल्टीप्लाई मैंने गलती से लिख दिया था।
अब दूसरी चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये a प्लस बी बन रहा है, या a माइनस बी बन रहा है। तो हमारा क्या आगे से हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने किस फॉर्म में लिख देना है? ये वाली फॉर्म फॉर्मूले की गिवन है, तो हमने दूसरी फॉर्म लिख देना है, दूसरी तरफ का सॉल्व करना है इसका। तो वन हमारा a जो है वो हमारा क्या है? a ये है, b ये है, a ये है, b ये है, ये माइनस प्लस। तो a हमारा क्या है? 1 है। स्क्वायर लगाएंगे, माइनस फॉर्मूले में है, माइनस लगेगा फॉर्मूले का। उसके बाद b क्या है? आयोटा। तो आयोटा लगा के क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे चलते हैं। तो जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर जब लेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर का आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, और माइनस माइनस हो जाएगा +1, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या स्टूडेंट? 2। तो ये हमारे पास हो गया -1 प्लस आयोटा, और ये हो गया 2। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या कहा था? उन्होंने हमें कहा था आप लिखें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ना। तो a हमारा क्या है और b क्या है? तो हम इसको सबसे पहले तो अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये -1 के साथ भी और आयोटा के साथ भी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1/2 प्लस, अब यहाँ पे देखें आयोटा तो एक वेरिएबल है, ठीक है ना, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है? यहाँ पर आएगा 1/2 आयोटा। ठीक है, तो यह हमारा देखें आंसर आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। नजर आ रहा है? a प्लस बी आयोटा। तो यह हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, जिस तरीके से यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो a तो ये वेरिएबल है, इसका कॉफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है ना। इसी तरह से आयोटा के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो क्या है? 1 है, तो मैंने वो 1 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा 4 है ये। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा 4 स्टूडेंट हमें गिवन है। तो अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं देखूं मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो 4 गिवन है, तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, ठीक है, ब्रेक कर दूंगी तो कुछ हो सकता है, तो ब्रेक कर दूं। देखें, अब रैशनलाइजेशन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, क्योंकि वहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गिवन थे। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, किसका कॉन्जुगेट लोगे? अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, लेकिन आप किसका कॉन्जुगेट लोगे, किसके साथ करोगे? तो रैशनलाइजेशन इसमें नहीं हो सकती। तो इसमें हम क्या करेंगे? मैं अगर इसको इस तरह लिख दूं ब्रेक करके, देखिए 4 है ना, 4 को अगर ब्रेक करते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ। तो क्या होगा? अब उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसको 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 2 4 बन रहा है, बिल्कुल इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से लिखने से मुझे एक फ़ायदा होगा, क्या होगा? यहाँ पर मैं एक फार्मूला पुट कर सकती हूँ। कौन सा फार्मूला पुट कर सकती हूँ? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। याद है ना आप लोगों को? आप लोग पढ़ चुके हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो अंदर वैल्यू नजर आ रही है ना, ये देखें, ये वाली जो वैल्यू नजर आ रही है, यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेते हैं, बाहर ये वाला स्क्वायर एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 1 है और बी मेरे पास क्या है, आयोटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले को करते हैं सबसे पहले पुट। तो ए 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2a, तो a की जगह फिर क्या आएगा 1, b की जगह क्या आएगा आयोटा, फिर उसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने ये वाले को पुट कर दिया ना, अब बाहर वाला जो ब्रैकेट है उसको लगा के 2 की वैल्यू लगा देते हैं, यानी कि 2 की पावर लगा देते हैं। अब 1 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2 आयोटा, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और एक स्क्वायर यहाँ पर बाहर है। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको करते हैं, तो प्लस माइनस -1 आयोटा स्क्वायर। अब देखें एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है, ऐसे ही है, तो एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है, इसको हम क्या कर देंगे कट कर देंगे। जब वैल्यू सेम हो और साइन प्लस माइनस के हो, पॉजिटिव नेगेटिव के हो, तो क्या हो जाती है वैल्यू कट हो जाती है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, अब हमारे पास बचा 2 आयोटा स्क्वायर। तो 2, अब 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 4, और जब आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब दोबारा आयोटा स्क्वायर आ गया ना स्टूडेंट हमारे पास अब दोबारा यहाँ पर क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। लेकिन अब अगर हम एक चीज देखें, हमें किस क्वेश्चन में, हमें किस फॉर्म में लाना है आंसर को, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब मेरे पास देखिए 4 आयोटा है ना, तो 4 आयोटा यानी कि इमेजिनरी वैल्यू तो गिवन है, लेकिन प्लस से पहले ए की वैल्यू का है वो तो गिवन ही नहीं है, यानी कि रियल वैल्यू तो मेरे पास गिवन ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, ए की जगह पे, यानी कि बी की वैल्यू तो गिवन है, तो ए की जगह पे जब कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट तो क्या होएगा, मैं यहाँ लगा दूंगी 0, ठीक है, 0 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या ले लेंगे, यहीं पर सॉल्व कर दूं, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या ले लेंगे 0 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो 0 प्लस 4 1 जा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, अच्छा ये 4 1 जा 4, तो प्लस माइनस, तो ये यहाँ पर आएगा हमारा 0 - 4, ठीक है, 0 - 4 हमारा ये हो गया यहाँ पर आंसर। अब अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए था स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारी हो गई ए की वैल्यू, ये हमारे पास देखें बना तो वैसे नहीं, अब देखें ए प्लस था ना, यहाँ पे माइनस आ गया, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना था, तो ये आ गया ए प्लस बी। तो अब यहाँ आप चाहें तो खुद से आयोटा लगा दें, वरना ये आंसर आए, क्योंकि अब ये फॉर्म तो हमारी बनी नहीं रही है जो ए प्लस बी आयोटा वाली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आंसर भी देख लेती हूँ, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा -4 ही दिया हुआ, क्योंकि आंसर हमारा आ रहा नहीं है, तो आप 0 ना भी लिखो तो -4, ठीक है। तो इसको हम देखें इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 जो मैंने लगाया, मैंने क्योंकि उस फॉर्म में लाने की कोशिश की थी कि ए प्लस बी आयोटा किसी तरीके से बन जाए, लेकिन आंसर आते आते हमारे पास आ गया -4। तो आपने यहाँ पे ये 0 पुट करो ही नहीं, ठीक है, ये यहाँ पे हम 0 पुट करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट सिर्फ -4 आंसर, -4 आंसर, क्योंकि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म तो वैसे भी नहीं बन रही ना, माइनस आ रहा है, तो माइनस तो भाई बन ही नहीं रहा, फिर आयोटा भी नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है उस फॉर्म में जा ही नहीं रहा है, उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा दिया है कि वो फॉर्म ही नहीं बन पा रही। अच्छा, अब हम ये कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही है, देखें सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें
तो यहाँ पर 1/1 प्लस आयोटा स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट देखें ये क्या है, पावर 2, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 3 की पावर क्या है, यानी कि 3 कितना टाइम है, 2 टाइम है ना। 3 की पावर क्या है, 2 टाइम, यानी कि 3 की पावर 2 है तो 3 कितना टाइम है, 2 टाइम है। इसी तरीके से अगर 4 की पावर 4 है तो 4 कितना टाइम है, 4 कितना टाइम है, 4 टाइम है स्टूडेंट। ऐसे ये इसी तरीके से ये ब्रैकेट जो है इसके होल पावर क्या है, 2, यानी कि ये जो पूरी 1/1 प्लस आयोटा है ये कितने टाइम है, 2 टाइम। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई ऐसे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इनको आपस में करा देना है मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1, ठीक है ना। अब नीचे जब 1 वाला 1 से होगा 1 ही रहेगा। अब जब 1 जो है यानी कि इस तरीके से होगा ना, 1 जो है पहले 1 से होगा, फिर 1 जो है आयोटा से होगा, 1 जो है आयोटा से होगा, फिर आयोटा 1 से होगा, फिर आयोटा। तो ये देखें पहला 1 जो है 1 से हो गया, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या होगा, 1 जो है किससे होगा, आयोटा से होगा, तो आयोटा आ गया। उसके बाद क्या होगा, आयोटा जो है 1 से होगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है ना वेरिएबल के साथ, ऐसा ही है ना। जब कुछ भी नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं, लेकिन जब वेरिएबल हो साथ तो 1 हम लिखते नहीं है। और जब आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऐड हो सके उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 तो एक ही वेरिएबल है, ऐड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं सेम, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है -b और माइनस, ओहो ये वाला नहीं, मैं ये बताती हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है +2 + 2, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा हुआ है +b + b, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2b। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा हो गया 2 आयोटा। अब अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर -1, ब्रैकेट हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा और प्लस माइनस -1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखें एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/2 आयोटा, ठीक है। अब ये हमारे पास बच गया, फिलहाल जो भी पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास बचा। अब हमें ये देखना है कि हमें जो है आयोटा जो है ना, आयोटा वो हमें नहीं चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। अब रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्जुगेट नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पर a + b आयोटा की वैल्यू मौजूद ही नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है 2 आयोटा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि 1 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, डिवाइड बाय किससे, 2 आयोटा से। तो यहाँ लिख देंगे 2 आयोटा। अब 2 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और इसी को डिवाइड भी कर दो, तो होगा क्या, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, तो ये तो ऊपर वाली तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब 2 और 2 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, ऐसा ही है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, तो प्लस माइनस -2/4। अच्छा यहाँ पे भी आयोटा है हमारे पास,
2/4। अब 2/4 जो हमारे पास आ गया है यहाँ पर माइनस का, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा ओवर 2 और यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ आयोटा को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हमने ये रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस किया, लेकिन रैशनलाइजेशन नहीं करा क्योंकि कॉन्जुगेट ले ही नहीं सकते थे। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट नहीं ले सकते थे, लेकिन हमने आयोटा भी हम यहाँ पर नहीं रख सकते थे। कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो बुक में यही आंसर आ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम मूव ऑन होते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट पार्ट इसका है, लास्ट पार्ट कर लेते हैं जल्दी से 4 वाला। अब आपको वैल्यू दी हुई है 1 प्लस आयोटा की 8। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने इसको ऐसे लिखना, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम इसको ब्रेक कर दें। ऐसे ब्रेक करें कि यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई हो जाए, या तो फिर आप जिस तरह मैंने करा था एक एक वैल्यू कर दो। अगर एक एक वैल्यू करोगे तो ये होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन होगा क्या, बड़ा बहुत हो जाएगा। तो इतनी तो जगह भी नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ पर, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसकी 2 वाली पावर कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 4, उसके बाद ये हो गया 6 और ये हो गया 8। ठीक है ना, देखें 2 4 6 8। ठीक है, तो 8 पावर बन रही है। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दूँ, देखो अगर आप यहाँ लिखते हैं ना 1 वाली पावर एक 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 करके, तो 8 टाइम तो पहले हमने लिखना पड़ता, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई कराते हम। ठीक है, तो फिर उस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तो सिर्फ हमारे पास 2 की वैल्यू होती ना, 2 ये वाला 2 था सिर्फ, तो हमने उसको कर लिया था। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लगा सकते हैं, लेकिन कितनी दफ़ा लगेंगे, 4 फॉर्मूले लगेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ सेम लग रहे हैं, लेकिन लगेंगे 4। ठीक है, तो a और b पता है ना सबको, a और b कौन सा हो गया। तो सबसे पहले a हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 की जगह ए की जगह 1 आयोटा प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। देखें पहला फार्मूला मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं लगाऊंगी दूसरा फार्मूला। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2 फार्मूले लग गए, 2 नीचे लगा लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और फिर ये लास्ट वाला फार्मूला भी लगा लेते हैं यहाँ पर, प्लस 2 1। अब देखिए मैंने तो ये 2 पावर की है ना, इसकी 2 पावर करके करा है, तो फिर कितना बड़ा हो रहा है। अगर हम सिंगल सिंगल इसको करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एंड तक इसको हम कर देते हैं 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे 4 फार्मूले थे, जो हमारे 4 फार्मूले लग गए पूरे। अब हम इसको कर लेते हैं। तो पहला वाला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए बाकी के सेम ऐसे ही होने वाले हैं, तो इन सबको अगर मैं देखें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी ना, सारे एक खुल जाएंगे, मतलब सारे एक जगह मिक्स हो जाएंगे। तो मैं ब्रैकेट लगा के हर फॉर्मूले को अलग अलग बन रख रही हूँ अभी। ठीक है ना, तो अगर हम अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सारा खिचड़ी बन जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1। अच्छा स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट आप लोगों को पता है क्या, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो सब जगह पुट हो जाएगा क्या, -1 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू अब लगेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1। दूसरी ब्रैकेट, दूसरा यानी कि फॉर्मूला जो है यहाँ पे भी आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह
1, उसके बाद दोबारा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 1, ठीक है। अब लास्ट वाला रह गया, तो लास्ट वाले हैं 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 1 और ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर, अच्छा मैं यहाँ पे भी मैं आयोटा स्क्वायर डाले जा रही हूँ, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर नहीं है। अच्छा यहाँ पर अब हमने 1 प्लस 2 आयोटा, अब देखेंगे प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 और 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट -1 से +1 कट हो जाएगा, -1 से +1 कट हो जाएगा, -1 से +1 कट हो जाएगा, -1 से +1 कट हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ हमारे पास बचेगा 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा, 2 आयोटा, 2 आयोटा। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन दो को आपस में करा दो, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट लगे हुए मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4 और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देखें इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको, 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग को स्टूडेंट मालूम है क्या है, 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ये वाले को भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, 4 -1 ब्रैकेट बंद। अब 4 1 जा 4 होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -4 और -4, तो 4 4 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16, तो 16 हमारा प्लस का जो है आंसर आ गया। तो स्टूडेंट बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें हमने रैशनलाइजेशन किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैल्यू मौजूद थी a प्लस बी आयोटा की, तो हमने कॉन्जुगेट भी ले लिया था, रैशनलाइजेशन पूरा हमने कंप्लीट करके इसका आंसर निकाल दिया था। दूसरे वाले में हमने क्या करा, दूसरे वाले में इसको ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद हमने क्या करा स्टूडेंट, यही वाला फॉर्मूला पुट करा था a प्लस बी होल स्क्वायर का, और फॉर्मूला पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले में हमने क्या करा, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर क्या करा, इसको वैल्यू को पावर को खोल दिया, 2 ब्रैकेट थे, 2 को खोल कर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर फिर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया था। अब उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें पावर 8 दी हुई थी, तो हमने या तो हम 4 4 करके करते या 2 2 करके करते, अब सारी ब्रैकेट खोल दे, तो हमने 2 2 की इसकी पावर कर ली थी और यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया था, तो हमने 4 फॉर्मूले लगाए, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ये बना, लेकिन है ये क्वेश्चन सेम, यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल दूँ ताकि समझ तो आए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जगह भी नहीं बची इतनी, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत इजी से क्वेश्चन थे, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई है कमेंट में सेक्शन में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई बात समझ नहीं आई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी स्टूडेंट, आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टार्ट। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।